ठीक है, और कोई डाउट नहीं है तो स्टॉप करें। सर मेरे को पूछना था। पूछिए। तो मैंने शायद चैट पे भी किया है। अच्छा, एक देखते हैं। सो स्टैट्स में पीएचडी इंटरव्यू के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट मस्ट है, इनको तो प्रिपेयर करना ही है। ये मस्ट ऐसा कुछ नहीं है, मेनली वो दो तीन, जैसे आप अगर इंटरव्यू देखेंगे या लोगों से पूछेंगे जिन्होंने इंटरव्यू दिया है, तो जैसे आप बहुत सारे पीएचडी कैंडिडेट जो कर रहे हैं या कर चुके हैं ना, उनसे आप पूछेंगे तो जनरली ऐसा कुछ, जैसे बेसिक फंडामेंटल बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लो प्रोबेबिलिटी थ्योरी है, तो वो तो हर जगह आएगा। आप कोई भी कोर्स आगे पढ़ेंगे तो प्रोबेबिलिटी बहुत फंडामेंटल है, तो ये तो आना ही चाहिए आपको। जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी बेसिक, जो जैसे रैंडम वेरिएबल हो गया या डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, है ना, लिमिट थ्योरम्स हैं, तो ये सब जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी का कोर्स होता है, जो एक बेसिक कोर्स है जो हर जगह यूज़ होगा किसी भी एडवांस, तो ये सब आना ही चाहिए आपको। फिर बाकी उसके बाद ये है कि आप किस में इंटरेस्टेड हो, तो वही पूछेंगे वो जनरली इंटरव्यू का। जैसे आप किसी भी पूछो, जनरली क्या होता है, पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है, फिर मैंने इंट्रोडक्शन में से आपसे कुछ पूछ सकते हैं, वो देखो कुछ ऐसा लगा उनको, तो फिर आपसे वो पूछते हैं कि भाई कौन से सब्जेक्ट में आप कंफर्टेबल हो, तो उसमें से फिर वो पूछते हैं, जो सब्जेक्ट का आप नाम लोगे उसमें से पूछेंगे, वैसा है। या फिर आपने हो सकता है रिसर्च एरिया में कुछ स्पेसिफिक मेंशन किया हो, या एसओपी कई जगह जमा करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या रिसर्च प्रपोजल, तो उसमें अगर आपने कुछ मेंशन किया हो तो उससे पूछेंगे ना, वैसा है। तो वैसे कुछ भी पूछना नहीं शुरू कर देंगे, वो पहले आपका कंसेंट लेंगे कि भाई किससे पूछे। इवन फैकल्टी इंटरव्यू भी हम लोग देते हैं तो वही होता है, ऐसा नो वन इज परफेक्ट ना, सबको सब कुछ थोड़ी आता है, इवन जो इंटरव्यू ले रहे हैं उनको भी सब कुछ नहीं आता है, तो ऐसा नहीं कि आपको सब ओके कुछ आना सर। चाहिए। सो दे विल आस्क यू कि आप बेस्ट कहाँ फील करते हैं, कि आपको क्या लगता है आपको सबसे अच्छा क्या आता है, तो उनमें से वो चेक करेंगे कि कितना आता है, वैसा। ओके सर। और सर वो सेशन गेट वाला सर, उसका हुआ कुछ? हाँ, करवाते हैं उस गेट वाले में सेशन में। क्या जैसे अभी जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, ये थे ना, क्या नाम है, अभी क्या है इसमें, सौरादीप है एक, अभी मैं करता हूँ। तो एक तो सौरादीप को बुलाते हैं जो आईआईटी बॉम्बे से पीएचडी कर रहे हैं स्टैट्स में, और ये हमारे गेट स्टूडेंट थे पहले, अभी टीम में भी है। एक अभी रिसेंटली नेट भी क्वालिफाई की है, क्या नाम है इसका, नेट में 3 बच्चों का नाम डाला था ना मैंने, एलिजा, है ना। तो आई थिंक एलिजा है, इसका गेट में रैंक था आई गेस 31, और इसके बेसिस पे सी गॉट एडमिशन इन आईएसआई चेन्नई, ठीक है ना। सो अभी वो आईएसआई चेन्नई से पीएचडी कर रही है गेट रैंक के बेस पे। गेट में इनका रैंक था 31, मैं देख लेता हूँ, और अभी इनका नेट में भी रैंक आया 33। अभी आपने पोस्टर देखा होगा एडवर्टाइजमेंट में, तो 33 इनका रैंक है। सी इज ऑलरेडी डूइंग आईएसआई यहाँ से पीएचडी स्टैटिस्टिक्स में कर रही है। इनका इसी रैंक पे आईआईटी तिरुपति में भी एडमिशन हुआ था, तो उन्होंने क्विट कर दिया जब आईएसआई में हो गया, तो है ना। तो इनका गेट में 31 रैंक था, ठीक है। सर आईएसआई वाले अपना अलग से पीएचडी के लिए रिटन टेस्ट नहीं हाँ लेते? वो भी, अच्छा वो भी लेती है आई थिंक, उसके बेस पे भी, तो उसके बेस पे शायद हुआ था, ये तो बता रहा हूँ, इसका आईआईटी में इससे हुआ था ना, ये थिंक सब पूछना ओके पड़ेगा मे ओके। बी। आईएसआई के इन्होंने एंट्रेंस दिए थे मुझे लगता है, हाँ, क्योंकि एंट्रेंस मतलब ये आईएसआई पीएचडी कर रही है, तो शायद वो नेट गेट भी लेते हैं जहाँ तक मुझे आइडिया, नेट तो लेते ही हैं, नहीं तो उनका अपना एंट्रेंस है जेआरएफ का ना, तो जेआरएफ के एंट्रेंस के बेस पे आई गेस लेते हैं वो भी लेते हैं, उसका देखना यस पूछना सर। पड़ेगा। तो इनको मैं बुलाता हूँ, सौरादीप है, एलिजा है, और भी एक दो लोग हैं जो गेट क्वालिफाई किए हैं। तो अगले संडे का प्लान करते हैं, इस संडे तो आईएसएस का हमने किया था, तो अगले संडे आ करते हैं। कि ओके जो सर। भी क्वेरीज हैं लिखिए एक सर वक्त। सर ये एलिजा जो 33 रैंक है, ये क्या जीआरएफ का रैंक है नहीं नहीं, या इनका नेट में था, लेक्चर? इनका एलएस में है, तो है ना, एलएस का है ना। जैसे मानसी का 13 रैंक था, तो मानसी का है ना, इस बार गेट भी हो जाएगा, लेकिन ये इसका 13 रैंक था, उसका भी नेट में है, एलएस में, लेक्चररशिप में, है ना, इसमें है। जीआरएफ के लिए रैंक कितना लगता अच्छा, है? अलग अलग रैंक आता है क्या सर दोनों का? हम्म, दोनों का अलग अलग रैंक आता है, जेआरएफ और नीट का अलग अलग रैंक है? नहीं, कैटेगरी अलग अलग, मान लो जो जेआरएफ हो गया तो आपका तीनों हो गया, 3 कैटेगरी है पीएचडी में, तो अगर आप जी। जेआरएफ का कट ऑफ क्लियर करते हो तो आपके तीनों क्लियर हो गए, एलएस के लिए भी एलिजिबल हो, पीएचडी के लिए तो भी, ये लोग जेआरएफ। जेआरएफ के लिए भी एलिजिबल ओ क्वालिफाइड है? नहीं, पीएचडी एडमिशन के लिए क्वालिफाइड है, जेआरएफ के लिए नहीं। अच्छा, एलएस के लिए है। हाँ, एलएच के लिए, और पीएचडी एडमिशन इस वजह से मिल सकता है ना, बट वो फेलोशिप वो तो जेआरएफ वाली नहीं मिलेगी। पीएचडी तो थर्ड क्राइटेरिया भी मिल जाता है, 33% हाँ सर। हाँ, उससे भी हो जाएगा, और बाकी जो फेलोशिप है वो तो जेआरएफ के थ्रू ही मिलेगी, ये है। वैसे हैं और भी लोग हैं जो कर रहे हैं, जैसे अंकित, अभी अंकित थे ना एक अंकित, तो उनका भी आई गेस पिछले बार वो भी आईएसएम धनबाद से पीएचडी कर रहे हैं ना, आईआईटी आईएसएम थे,
तो ये है। और भी लोग जो ये बच्चे रिसेंट है, जो लास्ट 6 मंथ में है ना नेट क्वालिफाई किए हैं ना अराउंड पिछले सेशन में या इसमें, ये सब इस सेशन वाले हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं पीएचडी कर रहे हैं। ये बॉम्बे से कर रहा है, ये आईएसआई से कर रहा है, ये आईएसएम धनबाद से है ना। ये तो अभी एमएससी कर रही है, तो ये अभी इस बार एडमिशन लेगी। वैसे लोग हैं, तो मैं अभी सेशन करता हूँ ना, लोग इनवाइट करते हैं इस मंडे को, संडे को, कमिंग संडे देखते हैं। ओके सर। सीयूटी में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है ना, स्क्रीन पे कैलकुलेटर नहीं रहेगा सीयूटी में, खुद से कैलकुलेशन करने पड़ेंगे सब।